विमान लगभग 2000 मीटर तक रन पर दौड़ा, फिर पूरी तरह बाहर निकल गया। यह घास पर सैकड़ों मीटर तक फिसलता रहा, एक नाले को पार किया और एक कंक्रीट रैंप से टकरा गया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विमान हादसे की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह है एयर फ्रांस फ्लाइट 091 का हादसा, जो 2 दिसंबर 1985 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इस स्क्रिप्ट में हम आपको इस हादसे की पूरी कहानी आसान और रोचक भाषा में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर फ्रांस फ्लाइट 091 एक बोइंग 747-228B थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था FGCBC। यह फ्लाइट 1 दिसंबर 1985 को रात 9 बजे 30 मिनट UTC समय पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से उड़ी थी। इसका मंजिल था सैंटियागो, चिली, लेकिन रास्ते में यह रियो डी जेनेरो और ब्यूनस आयर्स में रुकने वाली थी। विमान में 273 लोग सवार थे, 250 यात्री और 23 क्रू मेंबर्स, जिसमें एक अनुभवी कैप्टन, 2 को पायलट और 2 फ्लाइट इंजीनियर शामिल थे। 11 घंटे का यह सफर शुरू में बिल्कुल सामान्य था और फ्लाइट अटलांटिक महासागर पार करके रियो की ओर बढ़ रही थी। लेकिन 2 दिसंबर 1985 को सुबह 8 बजे 34 मिनट UTC समय रियो डी जेनेरो के गालियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 14 पर लैंडिंग के दौरान कुछ गड़बड़ हो गया। मौसम साफ था, लेकिन रनवे की स्थिति और आसपास का इलाका बाद में मुसीबत का कारण बना। विमान ने रनवे पर टच डाउन किया, लेकिन पायलट ने जैसे ही रिवर्स थ्रस्टर्स चालू किए, नंबर 1 इंजन ने अचानक ज्यादा शक्ति देना शुरू कर दिया। इससे विमान का बैलेंस बिगड़ गया और यह रनवे से दाहिनी ओर भटकने लगा। विमान लगभग 2000 मीटर तक रनवे पर दौड़ा, फिर पूरी तरह बाहर निकल गया। यह घास पर सैकड़ों मीटर तक फिसलता रहा, एक नाले को पार किया और एक कंक्रीट रैंप से टकरा गया। इस टक्कर से विमान का लैंडिंग गियर टूट गया और बायां विंग गियर पूरी तरह अलग हो गया। इसके बाद विमान 275 मीटर तक कंक्रीट पर घिसटता रहा और आखिरकार एक लाइट स्टैंड से टकराकर रुक गया। टक्कर के बाद विमान के दाहिनी ओर आग लग गई। नंबर 1 इंजन अब भी पूरी शक्ति पर चल रहा था, जबकि बाकी इंजन रिवर्स थ्रस्ट पर थे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। आग और धुएं ने विमान में घबराहट पैदा कर दी, लेकिन चमत्कारिक रूप से इस हादसे में कोई जान नहीं गई। कैप्टन ने तुरंत बाईं ओर से निकासी का आदेश दिया, लेकिन पब्लिक एड्रेस सिस्टम काम नहीं कर रहा था। पिछले हिस्से के यात्रियों को आदेश सुनाई नहीं दिया और क्रू को चिल्लाकर और इशारों से निकासी करानी पड़ी। दाहिनी ओर का एक दरवाजा गलती से खोल दिया गया, जहां आग थी, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट की सूझबूझ से इसे तुरंत बंद कर दिया गया। बाईं ओर की 3 इमरजेंसी स्लाइड्स की मदद से सभी यात्रियों और क्रू को सुरक्षित निकाला गया। एयरपोर्ट की आपातकालीन टीमें जल्दी पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन विमान इतना क्षतिग्रस्त हो चुका था कि उसे स्क्रैप करना पड़ा। अब सवाल था, यह हादसा हुआ क्यों? जांच में पता चला कि नंबर 1 इंजन का असामान्य थ्रस्ट इसकी मुख्य वजह था, जिससे विमान का बैलेंस बिगड़ा। लेकिन इसके पीछे और भी कारण थे। पायलट की गलती, रिवर्स थ्रस्टर्स के साथ ब्रेक पेडल्स का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, क्रू में तालमेल की कमी। 11 घंटे की लंबी उड़ान के बाद क्रू थका हुआ था, जिसने उनके निर्णयों को प्रभावित किया। रनवे की स्थिति, नाला और कंक्रीट रैंप जैसे खतरनाक ढांचे ने नुकसान बढ़ाया। तकनीकी खराबी, नंबर 1 इंजन की खराबी की सटीक वजह स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन यह हादसे का बड़ा कारण थी। इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को कई सबक सिखाए। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट को बेहतर करने, पायलट की थकान को कम करने और रनवे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियम बनाए गए। इमरजेंसी सिस्टम्स जैसे स्लाइड्स और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की नियमित जांच के लिए भी सख्त दिशा निर्देश लागू किए गए। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि छोटी सी गलती भी कितनी खतरनाक हो सकती है और क्रू की सूझबूझ कितने लोगों की जान बचा सकती है। तो दोस्तों, ये थी एयर फ्रांस फ्लाइट 091 की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या इस हादसे को और बेहतर तरीके से रोका जा सकता था। आपका क्या विचार है? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें और आसमान की सैर का मजा लें।